ठेवलेली आहे आणि याच संस्थेच्या स्टेजवरनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा नागपूर येथे दीक्षाभूमीवरून घेतली, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या स्टेजवरून। 4 मे 1955 ला हा निर्णय झाला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आणि 4 जुलैला याला मान्यता मिळाली। 4 जुलैचं याला मान्यता मिळाल्यानंतर कोणतीही संस्था चालवण्यासाठी काही उद्दिष्ट त्या संस्थेचे निर्माण करावे लागतात। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वात प्रथम मी माफी मागतो, जर इतर राज्यातून जर लोक आली असतील तर मी हिंदीमध्ये बोलायला पसंत करीन, कारण त्या लोकांनाही कळलं पाहिजे हिंदी। ओके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संस्था का निर्माण 4 जुलाई 1955 को किया और 4 जुलाई 1955 से पहले 4 मई 1955 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संस्था का जो डिक्लेरेशन किया कि इस तरह का संस्था हम लोगों को इस देश में बनानी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विधान हम सभी लोगों को मालूम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे भारत बौद्धमय करना है, मगर केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह विधान हम लोगों को मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत को बौद्धमय बनाने की ब्लूप्रिंट बना चुके हैं, यह हम लोगों को मालूम नहीं है। यह हम लोगों को मालूम नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत को बौद्धमय बनाने के लिए क्या प्लान और क्या प्लानिंग हम लोगों के सामने रखी थी, यह हम लोगों को किसी को भी मालूम नहीं था। और यह प्लान और प्लानिंग है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ये भारत को बौद्धमय बनाने के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बाबा साहब अम्बेडकर बना कर गए हैं। ये भारत को बौद्धमय बनाने के ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये पूरी फाइल मेरे पास है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिग्नेचर किए हुए डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। ये क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये बताने के लिए पहले सत्र में आप लोगों का वक्त मैं चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर इस संस्था का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं द नेम ऑफ द सोसाइटी शैल बी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस संस्था का नाम होगा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पहला ऑब्जेक्टिव है द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी शैल बी। इस संस्था के ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य होंगे, पहला उद्देश्य टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में करेगी। दूसरा उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा टू एस्टैब्लिश बुद्धिस्ट विहार्स फॉर वर्शिप, यानी बौद्ध धर्म का प्रार्थना और बौद्ध धर्म की वंदना करने के लिए बौद्ध विहारों का निर्माण करना, यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा उद्देश्य रखा। तीसरा उद्देश्य रखा टू एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। यहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत को बौद्धमय बनाने का प्लान शुरू होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्कूल और कॉलेजेस होंगे। आपको 10वीं 12वीं एमए, एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम बनाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे स्कूल और कॉलेजेस का निर्माण किया जाएगा जिसमें धर्म के आधार पर शिक्षण दिया जाएगा और जिसके ऊपर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स का विज्ञान के आधार पर, विज्ञान के ऊपर आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाता है कि 1955 में बनी हुई यह संस्था, अगर इसके कुछ स्कूल और कॉलेजेस भारत में निर्माण हो गए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यह स्कूल और कॉलेजेस का निर्माण इस देश में हो गया। इस स्कूल में मराठा का बच्चा प्रवेश लेगा, मुस्लिम का बच्चा प्रवेश लेगा, जैन, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म का बच्चा उस स्कूल में प्रवेश लेगा और उस स्कूल में, उस कॉलेज में उसने प्रवेश लेने के बाद सभी धर्मों का अभ्यास उसको दिया जाएगा, सभी धार्मिक रीति रिवाजों का अभ्यास उसको दिया जाएगा। और जब वो सज्ञान हो जाएगा, सोचने तर्क करने के उम्र में चला जाएगा और तब उसको पता चलेगा इस सारे धर्म में थोतांड है, इस सारे धर्म में झूठी बातें लिखी है, सही बात केवल बौद्ध धर्म में है, ये उस आज बच्चे को पता चल जाएगा।
यह उस बच्चे को पता चल जाएगा जो शुरुआती से बचपन से लेकर उसके 21 वर्ष के आयु तक वो इस स्कूल और कॉलेजेस में अगर पढ़ाई करता है तो 21 साल के बाद उसको बताने की जरूरत नहीं कि तुझे बुद्ध धर्म में प्रवेश लेना चाहिए। वो खुद से ही, जैसे रामनिवास गुप्ता जी ने खुद से ही, उनको जब पता चला कि अलग अलग धर्मों में क्या रीति रिवाज है, खुद से ही उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। ऐसे लाखों बच्चे आज बौद्ध धर्म का स्वीकार कर चुके होते अगर 1955 से, बाबा साहब अंबेडकर तो 1956 के बाद से ही हमारे बीच में नहीं रहे, मगर ऐसे स्कूल और कॉलेजेस का निर्माण होता तो आज मैं आधी व्यक्ति नहीं करते हुए कहना चाहूंगा कि आधा भारत तो आज बौद्धमय हो चुका होता, आधा भारत बौद्धमय हो चुका होता। चौथा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं टू एस्टैब्लिश ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स एंड रिलीफ सेंटर्स। हॉस्पिटल किसके होने चाहिए? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के। ऑर्फनेजेस, अनाथालय किसके होने चाहिए? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के। रिलीफ सेंटर, राहत केंद्र किनके होने चाहिए? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के। ये राहत केंद्र, सोचो, हम लोग थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हॉस्पिटल इस देश में निर्माण हो चुके हैं। अगर कोई भी जात धर्म का आदमी उस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाता है, कोई मुस्लिम जाता है, कोई क्रिश्चियन जाता है, कोई जैन जाता है, कोई भी कुणबी जाता है, तेली जाता है, साली जाता है, कोड़ी जाता है, कोई भी आदमी उस हॉस्पिटल में अगर खुद का इलाज कराने के लिए जाता है, वो इलाज कराने के बाद ठीक ठाक होकर बाहर आता है। बाहर आते हुए उसको बुद्ध दिखता है, बाबा साहब अंबेडकर दिखता है, और उसको लगता है कि मुझे आज सेहत देने के पीछे ये दो लोग हैं, और वो बुद्धिज्म के तरफ मुड़ जाता है। आज आप लोग कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, जे हॉस्पिटल में जाओ, नजदीक है, केएम हॉस्पिटल में जाओ, हर वार्ड में साईं बाबा गणपति का वो फोटो लगा है। ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये धर्म का प्रचार करने वाले केंद्र है। ये धर्म का प्रचार हर एक वार्ड में साईं बाबा, गणपति, कोई भगवान इन्होंने नहीं छोड़ा, सारे भगवान उनके हैं। जे हॉस्पिटल में जाते हो, नीचे जे का बहुत बड़ा पुतला बिठा के रखा है। उस पुतले के अलावा कहीं पर भी जे का फोटो नहीं लगाया है, हर एक वार्ड में भगवान के फोटो लगाए हैं। अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हॉस्पिटल इस देश में निर्माण होते तो क्या आप लोगों को राजीव गांधी जीवनदायी योजना लेने की कोई जरूरत थी? क्या अगर इस देश में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हॉस्पिटल अगर निर्माण होते तो ये जनधन योजना और मोदी ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है, क्या वो लेने की हम लोगों को जरूरत होती? कोई जरूरत नहीं होती। सारा देखभाल आपका बाबा साहब अंबेडकर कर चुके थे, केवल इसका इंप्लीमेंटेशन बाकी रह गया। और कितने साल बाकी रहा है? 56 से लेकर अभी 2014, 59 ईयर्स, 59 साल हो चुके हैं इन 10 मुद्दों के ऊपर। मुझे खंत है कि 1% भी काम नहीं हुआ है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कोई, आप जहां से आए हो, मुझे सच्ची सच्ची बताओ, कोई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल है? कोई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई स्कूल या कॉलेज बनाया है? नहीं बनाया। चलो 5वां मुद्दा लिखते हैं, देखते हैं बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं। टू स्टार्ट बुद्धिस्ट सेमिनरीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्कर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट। अभी यह बात आपको समझाने के लिए मैं मुस्लिम धर्म का उदाहरण देना चाहूंगा। मुस्लिम धर्म में उनके जो मदरसे होते हैं, आप लोगों को मदरसे मालूम है, उनका शिक्षा वहीं पे चलता है। उनका बच्चा जाता है, एंड तक वो वहां पर शिक्षा प्राप्त करता है, और वो जब प्राप्त करने के बाद वो फिर उनके धर्म का काम करेगा, या मौलाना बनेगा, या जो कुछ करना है वो करेगा। उसी तरह से बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि टू स्टार्ट बुद्धिस्ट सेमिनरीज, बुद्धिस्ट लोगों का मदरसे बनाना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते हैं। और उस मदरसे से क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ वर्कर्स, कार्यकर्ताओं का निर्माण होगा। और वो कार्यकर्ता किसके लिए है? फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, कार्यकर्ताओं का निर्मिति के लिए बौद्ध मदरसों की निर्मिति करना, यह बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का 5वां उद्दिष्ट है, 5वां ऑब्जेक्टिव है। अगर ये मदरसे अगर तैयार होते, हमारे बच्चे अगर उसमें जाते, तो हमको सही मायने में बुद्ध धर्म बताने वाले कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज इस भारत देश में निर्माण हो चुकी होती। मगर आज भी ये बुद्धिस्ट सेमिनरीज आज भी कहीं पर भी नहीं दिखाई देते। 6वां मुद्दा है टू प्रमोट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये सारे धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगी। तुलनात्मक अभ्यास होगा, सारे धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास।
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इस्लाम भी पढ़ाया जाएगा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से क्रिश्चियनिटी भी बताई जाएगी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से सिखिज्म भी सिखाया जाएगा, जैनिज्म भी सिखाया जाएगा। सारे धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अभ्यास किया जाएगा और तुलना करने के बाद मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सारे धर्म को तुलना अगर करने के बाद सारे धर्मों में बुद्धिज्म ही श्रेष्ठ है, ये वो तुलना करने वाला आदमी जान लेगा, ये वो तुलना करने वाला आदमी जान लेगा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को बौद्धमय करने का प्लान ऑलरेडी बनाया है, ऑलरेडी बनाकर रखे हैं। सातवां, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं टू अंडरटेक पब्लिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर and to issue leaflets and pamphlets for giving a true understanding of Buddhist religion to common man। अभी आप लोग जिस जिस गांव से आए हो उस गांव में तो स्कूल होगी नहीं, उस गांव में तो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि सामान्य से सामान्य आदमी तक अगर बौद्ध धर्म के विचारधारा पहुंचानी है तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट लिटरेचर का, बौद्ध साहित्यों का पब्लिकेशन करेगी, उसका प्रकाशन करेगी। केवल साहित्यों का ही नहीं तो लीफलेट यानी छोटे छोटे पर्चे, छोटे छोटे पैम्पलेट्स आप तक, आपके घरों तक पहुंचाने का व्यवस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करेगी। अगर यह पैम्पलेट, सही पैम्पलेट आकर आपके घर में पहुंच जाए, अगर सही पर्चे आपके घर में पहुंच जाए और बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का आप लोगों को अगर ये इंफॉर्मेशन आपके घर में मिल जाए तो भी आप लोगों को बुद्ध के विचार, बाबा साहब अंबेडकर के विचार ये घर बैठे आप लोगों को मिल सकते हैं। ये व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1955 में कर दी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर ऑफ प्रीस्ट इफ इट बिकम्स नेसेसरी टू डू सो। ये उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों लिया? क्योंकि ये इतना, मेरे एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते मेरे सामान्य वाणी से यही शब्द निकलेगा कि ये इतना भयानक उद्दिष्ट है कि उसको अगर हम लोग हाथ भी लगाए तो भी बहुत बड़ा यहां पर आंदोलन छिड़ सकता है। क्या लिखते हैं बाबा साहब अंबेडकर? टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर ऑफ प्रीस्ट इफ इट बिकम नेसेसरी टू डू सो। अगर जरूरत पड़ती है तो नए बनते लोगों का निर्माण करना होगा, अगर जरूरत पड़ती है तो नए भिक्षु संघ का निर्माण करना होगा। यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं। किसी में हिम्मत है इस उद्देश्य को पूरा करने की? कोई नहीं कर सकता, लेकिन यह काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करेगी। अगर इस देश में नए भिक्षु संघ की निर्माण करना, अगर इस देश का, इस युग का अगर यह कहना है तो बुद्ध संघ का हम लोगों को नया से निर्माण करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं जो त्रिशरण है, त्रिशरण में से बौद्ध धर्म को शरण जाने के लिए मैं तैयार हूं, बौद्ध धर्म को, बुद्धा को मैं शरण जाने को तैयार हूं, धम्म को के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं संघ को शरण जाने के लिए तैयार नहीं हूं। बाबा साहब अंबेडकर अपने बात पे अड़ गए कि मैं संघ को शरण जाने के लिए तैयार नहीं हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कहा गया कि अगर त्रिशरण में से आप संगम शरणम गच्छामि नहीं बोलते हो, संघ को शरण अगर आप नहीं जाते हो तो त्रिशरण पूरा नहीं होता, तो त्रिशरण पूरा नहीं होगा, और अगर त्रिशरण पूरा नहीं होता तो आप बुद्धिज्म की दीक्षा नहीं ले पाओगे। तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा यह मेरी समस्या नहीं है, यह आपकी समस्या है, त्रिशरण मुझे आप कैसा दोगे वो आप मुझे बताओ। बाबा साहब अंबेडकर को फिर नया पर्याय रखा गया। बाबा साहब अंबेडकर को कहा गया कि आप बौद्ध धम्म को, आप बुद्धा को शरण जाने के लिए तैयार हो, आप धम्मा को शरण जाने के लिए तैयार हो, आप संघा को अगर शरण जाने के लिए तैयार नहीं हो, मगर आप आज के संघ को शरण जाने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा अगर आपका कहना है तो क्या आप बुद्धा के समय के संघ को शरण जाने के लिए तैयार हो? तो कहा हाँ, मैं बुद्धा के समय के संघ को शरण जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज के संघ को शरण जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो तभी बाबा साहब अंबेडकर को संघ का, तभी बौद्ध धम्म की दीक्षा देते समय कहा कि चलो मान लेते हैं कि आप उस समय के संघ को शरण जा रहे हो। तब जाकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संघ को शरण जाने के लिए अनुमति दी, और वही बात बाबा साहब अंबेडकर ने यहां रखी है कि मुझे जो एट प्रेजेंट अभी जो संघ है वो मुझे कबूल नहीं है, इसलिए अगर जरूरत पड़ती है तो नए संघ का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर करना चाहते थे।
यह बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर खुद लिखकर गए हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के एम्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स में। 9वां ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं टू एस्टैब्लिश अ प्रेस और प्रेसेस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द वर्क ऑफ पब्लिकेशन। जो प्रकाशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध साहित्य का करना चाहते थे, जो प्रकाशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर्चाओं का करना चाहते थे, उन पब्लिकेशन का, उन प्रकाशन के लिए यह सारा प्रकाशन हमारे ही बुद्धिस्ट सोसाइटी के ऑफ इंडिया के प्रेस से हो। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने इस प्रेस की भी निर्मिति करनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा टू एस्टैब्लिश अ प्रेस और प्रेसेस, एक या दो या अनेक प्रेसेस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से निर्माण करना चाहते थे। और जो 10वां उद्देश्य, 10वां और आखिर का उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का, बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे सामने लिखा है, वो उद्देश्य, अगर इस उद्देश्य के ऊपर काम होता तो आज पॉलिटिकली हम लोग जितना नीचे गिर चुके हैं, ये शायद ही कभी हम लोग गिर पाते। बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं? 10वें उद्देश्य में लिखते हैं टू होल्ड गैदरिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, सभा और सम्मेलनों का आयोजन करना। किस लिए करना? टू होल्ड गैदरिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया, बौद्ध धर्म के लोगों के सभा और सम्मेलनों का आयोजन करना। किस लिए करना? फॉर कॉमन एक्शन एंड टू एस्टैब्लिश फेलोशिप। फॉर कॉमन एक्शन, कॉमन एक्शन का मतलब है जो हम लोग एक रूप में ये एक्शन ले। अगर जम्मू में बैठा हुआ बुद्धिस्ट आदमी है, कन्याकुमारी में बैठा हुआ जो बुद्धिस्ट आदमी है, उसका और इसका एक्शन ये कॉमन होना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा। इन लोगों को प्रेरित करना होगा, इन लोगों को तैयार करना होगा। बौद्ध धर्म के लोगों को कॉमन एक्शन लेने के लिए इन लोगों को तैयार करना होगा। खैरलांजी होती है, जौखेड़ा होता है, यूपी में दिन दहाड़े लोगों का बलात्कार करके उनको झाड़ से लटकाया जाता है। अनेक गट, आज ए गट का प्रदर्शन, कल बी गट का प्रदर्शन, परसों सी गट का प्रदर्शन, ऐसा लगातार महीना भर चलता ही रहता है। रिजल्ट जीरो आता है। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सभा और सम्मेलनों के माध्यम से भारत के बौद्धों को कॉमन एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर किसी तरह की जौखेड़ा या खैरलांजी महाराष्ट्र में होती है तो कन्याकुमारी का बुद्धिस्ट और जम्मू कश्मीर का बुद्धिस्ट एक होकर उस समय वहां पर पहुंच जाना चाहिए। यह व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर ने कर दी है, केवल अत्याचार के लिए नहीं। और एक एग्जांपल देता हूं, मैंने जो पॉलिटिकली का मुद्दा आप लोगों के सामने उपस्थित किया, बाबा साहब अंबेडकर के इस उद्देश्य के ऊपर अगर काम होता तो आज हम लोगों को राज्यसभा या विधान परिषद मांगने की, भीख मांगने की नौबत इन बीजेपी और कांग्रेस वालों के पास नहीं आई होती। क्या कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर? कॉमन एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। अगर यह उद्देश्य के ऊपर काम होता, सपोज कल को इलेक्शन लग गए, इलेक्शन चालू हो गए, हम लोगों को वोट देना है, मगर आज की परिस्थिति में एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो वो लोग जब वोट देने जाते हैं तो 4 लोग अलग अलग पार्टियों को वोट देकर आ जाते हैं। अलग अलग पार्टियों को, कोई सेना को देके आता है, कोई मनसे को देके आता है, कोई शिवसेना को देके आता है, कोई आरपीआई के 60 जो पार्टियां हैं उनको, उनमें से एक एक को देके आता है। हर एक अपना एक फैमिली का मेंबर, एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के पास हमारे वोट जाते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग बैलेंसिंग पावर है, बैलेंसिंग वोट है। यानी अगर सत्ता स्थापन करनी हो, अगर 50 उनके पास हो और 50 इनके पास हो, सत्ता स्थापन करने के लिए 51 चाहिए। भले हम लोगों का एक हो, वो एक जिसके पास जाएगा वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा। ये एक को फोड़ने के लिए इन लोगों ने केवल बुद्धिज्म में घुसपैठ नहीं की, जो हमारे राजकीय आंदोलन चल रहे थे, राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, उसमें भी घुसपैठ की। और अगर ये कॉमन एक्शन लेने के लिए हम लोग इस देश में बुद्धिस्ट लोगों को तैयार करते हैं, जिस तरह से मुस्लिम लोगों में उनका धर्मगुरु होता है, मुस्लिम लोगों में एक धर्मगुरु होता है। आप लोगों ने न्यूज चैनल में देखा होगा, न्यूज चैनल में इलेक्शन लगने से पहले उनका धर्मगुरु सोनिया गांधी के साथ आता है, सोनिया गांधी के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और जाहिर कर देता है कि हम मुसलमानों ने कांग्रेस को साथ देने का निर्णय किया है। जैसे ही वो टीवी से जाहिर करता है, जैसे ही वो फतवा निकालता है, भारत के सारे मुसलमान आंख बंद करके कांग्रेस का बटन दबाते हैं, कांग्रेस का बटन दबाते हैं।
इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कॉमन एक्शन लेने के लिए हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि कोई भी प्रसंग हो, अन्याय अत्याचार का प्रसंग हो, खुशी का मौका हो या इलेक्शन का मौका हो, हमारा जो समाज है किसी के साइड से भी अगर खड़ा रहे तो वो कॉमन खड़ा होना चाहिए। अगर बच्चा जिसके बाजू से खड़ा है उसका पिता भी उसके बाजू से खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी फैमिली पूरी उसके बाजू से खड़ी हो जानी चाहिए। ये उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने रखे। ये उद्देश्यों के ऊपर हम लोगों को काम करना है। आज इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का आप सभी लोगों को मालूम है 34 इयर्स कोर्ट मैटर चला। आज ये उद्दिष्ट, आज मैंने सभी लोगों को बुलाया है। मैंने फोन कर करके हमारे कार्यकर्ताओं को सभी को कहा कोई भी पार्टी में होने दो, बुद्धिस्ट है बुलाओ, कोई भी पार्टी में होने दो, किसी का भी आदमी होने दो, हमको समाज से लेना देना है। ये नेताओं से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको समाज से लेना देना है। ये हमारे भाई है। ये इन सभी लोगों को बुलाओ। इसलिए मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, जो भी इसके पहले के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, क्या उन्होंने कभी इस उद्देश्य के ऊपर बात आपके सामने रखी? नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? उनको ही मालूम नहीं। अच्छा, अध्यक्षों को ही मालूम नहीं तो आपको कैसे बताएंगे? तो मुझे ये पता नहीं। चलो, मैंने ये आपके ऊपर रखा और मैं आप लोगों को विनंती करना चाहूंगा। मैं ये जो यहां पर भाषण कर रहा हूं, ये सारा मैटर देख रहा हूं, ये आप लोग अशोक अंबेडकर के नेतृत्व में काम करो, इसलिए मैं ये सारा चीज नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं, अशोक अंबेडकर के ऑब्जेक्टिव्स प्रेरित करने के लिए नहीं। हम लोगों को अशोक अंबेडकर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं करने हैं। हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखित स्वरूप में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित स्वरूप में हमारे पास जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर का है, ये पूरा करने के लिए जो कुछ भी हमको करना पड़ेगा वो हमको करना चाहिए, वो सारा चीज हमको करना चाहिए। इसलिए जो दूसरा विषय है, यानी इसमें ही जो सब विषय है, आजपर्यंतची सदर संस्थेची वाटचाल, क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है, इसलिए मैं ये वाटचाल समराइज वे में बताना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने 4 जुलाई 1955 को इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट अनुसार ये सोसाइटी, ये जो संविधान मैंने आपको पढ़ के बताया, ये संविधान को लेकर उन्होंने इस संविधान को रजिस्टर कराया और रजिस्टर कराने के बाद इस संविधान के ऊपर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। जैसे ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ, 4 जुलाई 1955 को बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धम्म की दीक्षा ले रहे थे। 56 में उन्होंने दीक्षा ली और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। यानी आज हम लोगों की अवस्था ऐसी हो गई, हम लोगों की परिस्थिति ऐसी हो गई, यानी किसी नवजात शिशु को जन्म देकर उसकी माता चली जाए, उस तरह की हम लोगों की अवस्था हो गई। जिस आदमी ने हमको बुद्धिज्म में लाया, वही हमको बताने के लिए नहीं रहा कि इस धम्म में करना क्या है, हम लोगों को क्या करना है। जिस तरह से आज मैं